एलए यानी कि लॉस एंजल्स यूएसए का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर जहाँ पर कई सारी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अगर आप हॉलीवुड फिल्म्स देखते हो तो आप ज़रूर ही जानते होंगे। एंड इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम्स जीटीए ने भी एलए को अपनी गेम में फीचर किया है। हॉलीवुड का ये वाला आर्ट ये तो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर ही देखा है। ये भी लॉस एंजलिस में ही सिचुएटेड है एंड एलए इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर इट्स सीज एंड बीचेस। लॉस एंजलिस आज ये शहर फिर एक बार चर्चा में है, लेकिन इस बार लॉस एंजलिस के चर्चा में आने की वजह कोई सुपरहिट हॉलीवुड मूवी या फिर कोई वीडियो गेम नहीं है। दिस टाइम लॉस एंजलिस इज अगेन इन न्यूज़, but because of the spreading of wildfire. Thousands of people are under evacuation orders in Southern California. A new fire in parts Southern California. 28 people have died in the ongoing wildfires in the state. Wildfire that is tearing through the dry brush. Under a red flag warning. The flames swept through rugged mountains north of Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 23 जनवरी है एंड द लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर इज स्टिल गोइंग ऑन। एंड अगर मैं इस वाइल्ड फायर से हुए नुकसान के बारे में बात करूँ तो एज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स लॉस एंजलिस को अभी तक इस वाइल्ड फायर की वजह से अप्रॉक्सीमेट 350 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इस फायर को जनवरी के फर्स्ट वीक में रिपोर्ट किया गया था। तब से लेकर आज तक ये आग लॉस एंजलिस के जंगलों, लोगों के घरों और इनफैक्ट कुछ लोगों को भी जलाकर राख कर चुकी है एंड इट हैडंट स्टॉप्ड येट एंड स्टिल गोइंग ऑन। अगर आंकड़ों की माने तो इस वाइल्ड फायर में अभी तक लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिस इज ऑल्सो एस्टिमेटेड नंबर, द रियल एक्यूरेट नंबर इज स्टिल अननोन। लॉस एंजलिस की इस वाइल्ड फायर को अभी तक की कॉस्टलीस्ट वाइल्ड फायर भी कहा जा रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस में इस वाइल्ड फायर से हुई लॉसेस की कैलकुलेशन अभी तक अप्रॉक्सीमेट 40 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। एंड इंक्लूडिंग दिस एज रिपोर्टेड ये वाइल्ड फायर अभी तक 16,000 स्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुकी है एंड 1 लाख पीपल आर स्टिल अंडर द ऑर्डर ऑफ इवैक्यूएशन। मतलब 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कभी भी जगह खाली करने के लिए कहा जा सकता है। इमेजिन करो तुम जिस घर में रहते हो और एक दिन तुम्हें आगे कहा जाता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें उस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। हाउ इट फील्स। कुछ ऐसा ही इस वक्त लॉस एंजलिस के वो लोग फील कर रहे हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा। हालांकि ये आग लॉस एंजलिस के जंगलों में कैसे लगी इसका कोई रियल और एक्यूरेट रीजन अभी तक सामने नहीं आया है। रफली ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि गर्म हवा और ड्रॉट या फिर न्यू ईयर की इवेंट पे चलाए गए फायर वर्क की वजह से ये आग फैली है। और लॉस एंजलिस में इस वाइल्ड फायर के फैलने का एक मेन रीजन सेंटा एना विंड्स भी है। सेंटा एना विंड्स बेसिकली बहुत ही ज्यादा गर्म और स्ट्रॉन्ग हवाएं होती है जिनके अंदर ह्यूमिडिटी ना के बराबर होती है एंड एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आने से सेंटा एना विंड्स वेजिटेशन को सुखाने का काम करती है, जिससे कि आग फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एनवायरमेंट ड्राई रहेगा, ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर काफी लो होगा, देन ऑटोमेटिकली वाइल्ड फायर के फैलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वाइल्ड फायर के ट्रिगर होने का रीजन कुछ भी हो, लेकिन अगर करंट सिचुएशंस को देखें तो ये फायर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है एंड टू पुट कंट्रोल ओवर दिस फायर इज लुकिंग लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन करो अपने आप को एक ऐसे घर में जिसके चारों ओर आग लगी है, जहां से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? यू आर टोटली हेल्पलेस। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? मदद के लिए चिल्लाओगे एंड गेस व्हाट, नो वन इज आउट देयर हु विल लिसन टू योर वॉइस एंड रेस्क्यू यू फ्रॉम दिस सिचुएशन। और बिल्कुल ऐसा ही इस वक्त लॉस एंजलिस के लोगों के साथ हो रहा है। लॉस एंजलिस में हुआ ये वाइल्ड फायर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज है, क्योंकि ये विंटर सीजन है एंड विंटर सीजन में ऐसी वाइल्ड फायर लग जाना इज नॉट कॉमन। अगर हम चीज़ों को रिलेट करें तो ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ का मेन कारण कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज ही है। एक बार के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये आग किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लगी होगी, लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज इस वाइल्ड फायर में एक बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज इज फार मोर डेंजरस देन व्हाट यू थिंक। ये जस्ट एक वार्निंग है फॉर द होल ह्यूमन स्पीशीज। अगर हम नेचर का एक्सप्लोरेशन इसी तरह से करते रहे तो चीजें और ज्यादा बदतर हो सकती है। लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर का इतने भयानक तरीके से फैल जाना इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। कुछ लोगों के लिए ये लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी एक नॉर्मल सी आग है, और इवन कुछ लोग तो इस चीज के बारे में अवेयर भी नहीं है कि ऐसा कुछ कहीं पे हुआ भी है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉस एंजलिस, इट्स ऑल अबाउट द होल वर्ल्ड। बिकॉज क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है एंड इसका इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स लॉस एंजलिस में पिछले कुछ सालों में विंटर सीजन कुछ खास नहीं रहा है। डाटा ये बताता है कि 2022 एंड 2023 के विंटर्स में लॉस एंजलिस में काफी ज्यादा सूखा रहा है, जिस वजह से कि वहाँ के पेड़ पौधे एंड वेजिटेशन सूखता जा रहा है। और इसी ड्राई एंड मॉइस्चरलेस एनवायरनमेंट की वजह से ये वाइल्ड फायर इतनी तेजी से फैली है। ये सिर्फ लॉस एंजलिस की बात नहीं है, क्लाइमेट चेंज ने इंडिया को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंडिया में भी गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2023 और 2024 में इंडिया ने पिछले गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, और 2025 के बारे में भी सिमिलर चीजें कही जा रही है, क्योंकि WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के बारे में वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि इंडिया में 2023 और 2024 की तरह 2025 में भी टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, which means that 2025 is going to be one of the hottest year in India। और इसके लिए सिर्फ हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज आज हम एक ऐसे लाइफस्टाइल के साथ अडेप्ट कर चुके हैं जिससे हमारी जिंदगी शॉर्ट टर्म में तो ईजी हो गई है, लेकिन जिसके साइड इफेक्ट्स हमें लॉन्ग टर्म में कुछ इस तरह देखने को मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे।
अगर हमने वक्त रहते अपनी इन गलतियों को नहीं सुधारा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इंडिया के हिली एरियाज को कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज, सिटीज एंड टाउन ऐसे हैं जहाँ पे कभी बर्फ पड़ा करती थी, लेकिन अगर अब आप लोग वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे रेट ऑफ स्नोफॉल बहुत ही हद तक कम हो गया है, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज बिकमिंग वार्म एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच द रेट ऑफ स्नोफॉल इज डिक्रीजिंग। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज इससे हिमाचल के टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर रेट ऑफ स्नोफॉल ही कम हो जाएगा तो धरती पे पानी की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे लिए समर्स में सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर हम अभी अवेयर नहीं हुए देन इट्स गोना बी टू लेट फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को पता है कि इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। एंड ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस धरती को आने वाली जनरेशन के लिए एक रहने लायक जगह बनाएं। सो डू योर कंट्रीब्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू मी वाटरिंग ट्रीज आर फार बेटर देन वाटरिंग द कूलर्स। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you understand my message behind this video, and I will be back again very soon with another video on another topic. Till then, bye bye.